हेलो दोस्तों, आपका एम एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कोरोजन। तो इस टॉपिक को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो कोरोजन का मतलब जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोरोजन वर्ड आया कहाँ से है। कोरोजन वर्ड आया है कोरोड वर्ड से। इस कोरोड का मतलब होता है डीके या फिर डिस्ट्रॉय। दैट मीन्स समथिंग इज डिस्ट्रॉइंग, समथिंग इज डिकेइंग। व्हाट इज डिकेइंग इन दिस प्रोसेस इज मेटल। ओके, तो हम ये देख रहे हैं कि कोरोजन मेटल से रिलेटेड है। अगर हम थोड़ा और सरल भाषा में कहें तो ये एक डिजीज़ है। किसकी? मेटल्स की। तो हम ये देखेंगे इसकी डेफिनेशन में कि इट इज़ अ स्लो प्रोसेस। वन थिंग, इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, एंड द सेकंड थिंग इज डिकेइंग ऑफ मेटल्स। दिस वन इज इम्पोर्टेंट। डिकेइंग ऑफ मेटल इज हैपनिंग देयर। और इसके पीछे का कारण क्या होगा? ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस, मॉइस्चर एंड केमिकल्स ऑन द सरफेस ऑफ मेटल्स इज कॉल्ड कोरोजन। तो इसकी डेफिनेशन में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले, कोरोजन होता किसका है? मेटल्स का। अच्छा, और ये होता कैसे है? जब ये मेटल्स, कोई मेटल्स एटमॉस्फेरिक एयर या मॉइस्चर या फिर कुछ केमिकल्स के कांटेक्ट में आए तो। अच्छा, और दूसरी बात कि ये सरफेस फिनोमिना है। सरफेस फिनोमिना मीन्स अगर मैं कहूँ कि ये एक किसी मेटल का हिस्सा है, टुकड़ा है, तो वो चीज़ स्टार्ट होगी यहाँ इसके सरफेस से। मतलब मेटल कोरोड होना चालू होगा इसके सरफेस से। ओके, तो हमने देखा कि मेटल एक स्लो प्रोसेस है, डिकेइंग ऑफ मेटल है, और हो कैसे रहा है? एटमॉस्फेरिक गैसेस, मॉइस्चर और केमिकल्स के कांटेक्ट में आने में, और ये एक सरफेस फिनोमिना है। तो मुझे लगता है कि कोरोजन की डेफिनेशन आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी बात है नहीं है कि कोरोजन एक बीमारी है किसकी? मेटल्स की। इस बीमारी में मेटल्स, ये बीमारी मेटल्स को लगती कैसे है? कांटेक्ट में आने से। किसके कांटेक्ट में आने से? एयर के, मॉइस्चर के और सम केमिकल्स के, और एक सरफेस लेवल फिनोमिना है। अच्छा, अब जो बीमारी मेटल्स को लग चुकी है, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला सिम्टम क्या देखने को मिलेगा हमें कि चेंज इन कलर। मेटल का कलर ही चेंज हो जाएगा। नो मोर लस्ट्रसनेस ऑफ मेटल्स। मेटल की साइन खत्म हो जाएगी, चली जाएगी। थर्ड पॉइंट इज वीकनिंग ऑफ मेटल्स। वीकनिंग ऑफ मेटल मीन्स द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल्स गोना डिक्रीज। मतलब उनकी स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगी। अब स्ट्रेंथ कम कैसे होगी? मान लो ये एक टुकड़ा है मेटल का, और मेटल का मैंने तुम्हें बताया कि कोरोजन होता है, और कोरोजन एक सरफेस लेवल फिनोमिना है। दैट मीन्स कि सरफेस से उसका कोरोजन चालू होगा, और सरफेस से लेयर बाय लेयर मेटल का डिस्ट्रक्शन होगा। अब कोई भी चीज़ डिस्ट्रॉय होगी तो वो वीक तो जरूर होगी। दैट्स वाई वीकनिंग ऑफ मेटल्स हैपन्स हियर। द फोर्थ पॉइंट इज डाउन टाइम ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इसका मतलब क्या है कि हमने ये देखा है कि पहले ज़माने में हम मेटल्स को, प्योर मेटल्स को सपोर्टिव नेचर के रूप में लेके चलते थे। ओके, सपोर्टिव मीन्स कि हमने घर वगैरह हम जब बनाते थे तो उसमें सपोर्ट के लिए हम मेटल्स का यूज़ करते थे। तो मेटल्स को वहाँ पे बहुत ही फेवरेबल कंडीशन मिल जाती थी, जिसमें फेवरेबल मीन्स करोजन के लिए फेवरेबल। दैट इज़ कि वहाँ पे ह्यूमिड आपको एनवायरनमेंट मिल जाएगा, एयर कॉन्टैक्ट में आ जाएगा, कुछ केमिकल्स के कॉन्टैक्ट में आ जाएगा वो मेटल्स। दैट मीन्स वहाँ पे कोरोजन होना तय था। तो इसके कारण जो हमने हाउस बिल्डअप किए थे, जो भी बिल्डिंग्स हमने बिल्डअप की थी, उनकी जो लाइफ टाइम है वो कम हो जाती है, डिक्रीज। ओके, तो हमने यहाँ पे इसके 4 लक्षण पढ़े हैं, इफ़ेक्ट्स ऑफ कोरोजन।
और उसमें हमने देखा है कि चेंज इन कलर हो जाता है, जिसका हम अभी थोड़ा पढ़ेंगे एग्जांपल्स के अंदर। नो मोर लस्टरसनेस, दैट मीन्स दिस इट लूजेस देयर साइन मतलब उनकी चमक खत्म हो जाती है, क्योंकि मेटल्स लस्ट्रस होते हैं, आपको पता है। वीकनिंग ऑफ मेटल्स, दैट मीन्स देयर स्ट्रेंथ गोना डिक्रीज। द फोर्थ पॉइंट इज डाउन टाइम ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, वो आपको बता ही दिया। अब पढ़ते हैं हम एग्जाम्पल हम यहाँ पे पढ़ेंगे 3 मेटल्स का कोरोजन। फर्स्ट है आयरन, सेकंड इज कॉपर एंड देन थर्ड वन इज सिल्वर। द फर्स्ट वन आयरन, अगर मैं कहूँ कि आयरन का कोरोजन, अगर मैं ये वर्ड कह रहा हूँ कोरोजन ऑफ आयरन, तो इसके लिए मेरे पास एक छोटा सा शब्द है जिसको बोलते हैं हम रस्टिंग। अब ये बात समझना कि हम रस्टिंग का जो वर्ड है वो कॉपर के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ना ही सिल्वर के लिए, ना किसी और मेटल के लिए। रस्टिंग का जो ये वर्ड है ये ओनली इज़ अवेलेबल फॉर आयरन, आयरन के लिए है भैया ये। अगर मैं कहूँ थोड़ा सा, अगर आपको थोड़ा सा और अच्छे से इसकी अंडरस्टैंडिंग दूँ, तो कोरोजन जो वर्ड है वो एक बड़ा वर्ड है, इसके अंडर में आएगा रस्टिंग। जैसे अगर मैं कहूँ कि कोरोजन मेटल्स का होता है, मेटल्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे तुम्हें एग्जांपल लिया है आयरन का, कॉपर का, थर्ड वन इज सिल्वर का। ओके, तो कोरोजन आयरन का हो ही रहा है, बस मैंने इसका एक नाम दे दिया रस्टिंग। आपके सिलेबस में भी रस्टिंग ही है। ओके, कॉपर का कोरोजन का क्या नाम है, सिल्वर का कोरोजन का क्या नाम है, वो आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं, ना ही वो आपके काम है अभी। तो इसलिए आप बस ये ध्यान रखिए कि कोरोजन जो हो रहा है आयरन का हो रहा है। अगर कोरोजन अगर आयरन का होगा तो उसे बोल देंगे हम रस्टिंग, दैट्स इट। रस्टिंग इज यूज्ड फॉर ओनली आयरन, नॉट एनी अदर मेटल। ओके, तो चलिए हमने यहाँ पे देखा कि हम यहाँ 3 मेटल्स का कोरोजन पढ़ेंगे, पहला आयरन, दूसरा कॉपर, तीसरा सिल्वर। ओके, थोड़ा सा यहाँ से सफाई कर देते हैं। तो हमने आयरन के लिए क्या देखा, हमने आयरन के लिए देखा कि आयरन का हम पढ़ेंगे रस्टिंग। तो रस्टिंग में देखो मैंने आपको बताया था इफेक्ट्स ऑफ कोरोजन। अब इफेक्ट्स ऑफ कोरोजन में मैंने पहला ही पॉइंट बताया था कि चेंज इन कलर, कि कलर में चेंज होगा। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको यहाँ पे इस पिक्चर में दिखाया हुआ है, ये आयरन का कोरोजन है। इस आयरन के कोरोजन में आयरन का कलर जो पीछे वाली आपको ये जालियाँ सी दिख रही होंगी, इनका कलर थोड़ा सिल्वरिश है, मतलब थोड़ा सा शाइनी सरफेस है। और ये जो आपको रेडिश ब्राउन ये जो जाली दिख रही होंगी, इनका कलर थोड़ा रेडिश ब्राउन हो गया, चेंज हो गया है कलर। तो पहला हमने यहाँ पे एक इनका इफेक्ट देखा कि कलर चेंज हो गया है, दूसरा इनकी लस्ट्रसनेस चली गई है, और अब ये वीक भी हो जाते हैं। जैसे जैसे लेयर बाय लेयर इन पे कोरोजन का इफेक्ट बढ़ेगा तो ये उतने ही वीक होते चले जाएंगे। डाउन टाइम ऑफ इंटरेस्ट तो मैंने आपको बताया है कि इसमें जब मेटल का कोरोजन हो जाएगा तो उसको हम मेटल को यूज़ नहीं कर सकते एज अ सपोर्टिव नेचर। ओके, यहाँ पे सेकंड पे हम देखते हैं कॉपर का। कॉपर का कलर चेंज होता है, और वो कलर किस में चेंज होता है, वो हो जाता है ग्रीनिश कलर। अगर इसको हम नाम दे प्रॉपरली तो ग्रीनिश ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। देख रहे होंगे आप, ये एक कॉइन है, ये कॉपर का कॉइन है, जब इसको कोरोजन हुआ तो इसका कलर चेंज हो गया, किस में हो गया, ग्रीनिश ब्लू। ऐसे ही थर्ड वन इज सिल्वर। तो सिल्वर का कलर देखो, सिल्वर का कॉइन था ये, और सिल्वर के कॉइन पे ब्लैक कलर का एक कोटिंग से दिख रहा हुआ है, यही सिल्वर का कोरोजन है, जिसमें सिल्वर का कलर जो है चेंज हो जाता है टू ब्लैक। ओके, तो मैंने आपको यहाँ पे दिखाए हैं, हमें 3 एग्जांपल पढ़ने हैं आयरन, कॉपर और सिल्वर का। यहाँ पे मैंने आपको इनके इफेक्ट्स दिखा दिए हैं कि इन मेटल्स पे कोरोजन का क्या क्या असर होता है। अब इनकी केमिकल रिएक्शन पढ़ लेते हैं, तीनों मेटल्स की केमिकल रिएक्शन पढ़ लेते हैं कोरोजन की, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। तो मैंने आपको बताया था कि जब कोई मेटल सराउंडिंग के कॉन्टैक्ट में आएगा, सराउंडिंग में हमारे क्या होती है, एयर में हमें ऑक्सीजन भी मिलती है, मॉइस्चर भी देखने को मिलता है। तो सभी मेटल्स जो हैं सराउंडिंग में जो भी चीज़ें अवेलेबल होंगी उन्हीं के कॉन्टैक्ट की रिएक्शन तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेगी। और यहाँ पे आयरन जो है वो ऑक्सीजन के और वाटर के कॉन्टैक्ट में आ रहा है, कॉपर जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के कॉन्टैक्ट में आ रहा है,
सिल्वर जो है हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन गैस के कांटेक्ट में आ रहा है। अब ये सभी मेटल अपने सराउंडिंग की जो चीज़ें हैं उन्हीं से कांटेक्ट में आकर के कोरोजन का शिकार होते हैं। मैं आपको पहले बताया था कि कोरोजन एक बीमारी है जो कि मेटल्स को लगती है, जिनके कारण ये वीक हो जाते हैं ड्यू टू कोरोजन। अब यहाँ पे जो एक प्रोडक्ट में जो कंपाउंड बन रहे हैं यही इनके रस्ट का कारण है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ, कोई एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रस्ट का फॉर्मूला बताओ, तो रस्ट का फॉर्मूला ये होता है Fe2O3.SS2O, और इसका कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन, जो कि आपने इन फोटोज़ में देख ही लिया है। और ये कॉपर का कोरोजन का कंपाउंड बनता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसका कलर होता है ग्रीनिश ब्लू। और सिल्वर सल्फाइड, इसका कलर होता है ब्लैक। तो इन सब की रिएक्शन आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। अब इसके बाद बीमारी हमने देख ली कि जो डिजीज़ है वो क्या है, कोरोजन है। हमने उसके कारण कॉज पता कर ली कि किसके कारण होती है। उसके बाद में हमने इसके सिम्टम्स देख लिए। अब इसके बाद में इस बीमारी के प्रिवेंशन, इलाज देखते हैं इसका, इस बीमारी से बचा कैसे जाता है। द फर्स्ट वन इज पेंटिंग। पेंटिंग से कोरोजन से कैसे बचते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि ये एक मेटल का एक पीस है, अगर उसके सरफेस को अगर हम पेंट से कवर कर देते हैं तो इससे क्या होगा कि वो मेटल जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा सराउंडिंग एनवायरनमेंट के, जिससे वो कोरोजन से बच पाएगा। द सेकंड वन इज ऑयल एंड ग्रीजिंग। ऑयल एंड ग्रीजिंग भी सेम इफेक्ट करते हैं कि वो उसको डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आने देते सराउंडिंग के। ओके, द थर्ड वन इज इम्पोर्टेंट। ओके, थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। द थर्ड वन इज व्हाट, galvanization. Let me just adjust it. Okay, the galvanization process. galvanization process को हम यहाँ पे sacrificial मेथड भी बोलते हैं। इसको sacrificial मेथड क्यों बोलते हैं? sacrificial का मीन्स मतलब कोई अपने आप को दूसरे के लिए सेक्रीफाइस कर रहा है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में जो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देते थे दूसरों के लिए, पर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे एक यहाँ पे एग्जांपल दिखाएंगे आपको, उस एग्जांपल में जो सेक्रीफाइस होगा वो होगा जिंक। अब ये जिंक सेक्रीफाइस होगा किसके लिए? आयरन के लिए। ओके, अब इसको थोड़ा सा ऐसे समझिए, इसको महाभारत से रिलेट कीजिए। महाभारत, मुझे पता है महाभारत की स्पेलिंग गलत है, इस पे मत जाओ। फीलिंग को समझो कि महाभारत में आपने देखा एक तो कर्ण और दुर्योधन, कर्ण और दुर्योधन में मित्रता थी। ओके, कर्ण जो है वो सेक्रीफाइस हो गया दुर्योधन के लिए। सेम टू सेम आपको यहाँ पे देखना है कि जिंक जो है वो सेक्रीफाइस हो जाएगा आयरन के लिए, जिंक अपना बलिदान दे देगा आयरन के लिए। अब ये तो हो गई बात रिलेट करने की, किंतु अब ये जिंक बलिदान देगा ही क्यों? जैसे कर्ण ने बलिदान क्यों दिया था? क्योंकि इसने वचन दिया था दुर्योधन को कि मैं तुम्हारा दोस्ती को निभाऊंगा। ऐसे ही ये जिंक का कारण क्या है कि ये आयरन के लिए सेक्रीफाइस हो जाएगा? क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर आयरन से पहले आता है। दैट मीन्स जिंक ऊपर आएगा और आयरन नीचे आएगा, और जो चीज़ रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आती है वो मोर रिएक्टिव होती है नीचे वालों से। तो दैट मीन्स अगर आयरन को अगर हम कनेक्ट कर देंगे जिंक मेटल से, तो अगर कोरोजन होगा तो पहले ज़्यादा रिएक्टिव मेटल का होगा, है ना। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे एक मैं पॉइंट आपको समझा देता हूँ कोरोजन का, कि कोरोजन भी उन्हीं मेटल का होता है जो कि ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, अब आयरन और जिंक जब एक ही प्लेस पे होंगे तो कोरोजन सबसे पहले जिंक का होगा, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है। ओके,
तो इस वाले मेथड में हम गैल्वेनाइजेशन मेथड में हम सैक्रिफिशियल मेथड जैसे दूसरा नाम देते हैं हम, तो उसमें हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें क्या होता है कि जिंक जो है वो सेक्रीफाइस हो जाता है आयरन के लिए और आयरन को बचा लेता है। ओके, अब फोर्थ मेथड देखते हैं एलोइंग। एलोइंग क्या होता है? एलोइंग होता है होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स। अब इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं, उससे आपको समझाएंगे कि एलोइंग होती क्या है। अगर मैं लूँ यहाँ पे आयरन, निकल और क्रोमियम, इन तीनों मेटल का अगर होमोजेनियस मिक्सचर लेंगे तो हमें यहाँ पे मिलता है क्या? स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील इज मोर स्ट्रोंगर देन आयरन। ओके, और इस चीज़ को हम इंफ्रास्ट्रक्चर में भी यूज़ कर लेते हैं, जिससे इनके कोरोजन नहीं होता है, और जब मेटल वीक नहीं होगा तो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर के सपोर्ट के रूप में हम यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। तो हमने यहाँ पे कोरोजन देखा, और कोरोजन के अंदर हमने बहुत सारी बातें देखी। बहुत सारी बातें कैसे देखी हैं कि एक तो कोरोजन क्या है, मैंने आपको पूरी डेफिनेशन समझाई अच्छे से कि एक स्लो प्रोसेस है, डिकेइंग होगा, किसका होगा? मेटल का। किसके कारण होगा? एटमॉस्फेरिक गैसेस, मॉइस्चर, केमिकल के कारण, और ये सरफेस लेवल फिनोमिना है। इसके इफेक्ट्स क्या क्या होंगे? जब कोरोजन हो जाएगा तो कलर चेंज हो जाएगा, लस्टर साइन चली जाएगी, वीक हो जाएगा मेटल, डाउन टाइम ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बताया, एग्जाम्पल्स के बारे में बताया, 3 एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, सिल्वर में, इनके कलर चेंजेस के बारे में आपको यहाँ पे बताया मैंने। इसके बाद में इनकी केमिकल रिएक्शन, ओके, इसके बाद में इनके प्रिवेंशन के बारे में मैंने आपको बताया कि पेंटिंग से ऑयल ग्रीजिंग, गैल्वेनाइजेशन, एलोइंग। यहाँ पे आपका कोरोजन वाला टॉपिक ख़त्म हो जाता है। तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कोरोजन का ये टॉपिक कितना समझ में आया, और कुछ डाउट हुए हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें यार, चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं तो मोटिवेशन मिलता नहीं है फिर वीडियो बनाने का। तो मैं चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, शेयर करें वीडियो को। शेयर करोगे तो सब्सक्राइबर ज़्यादा बढ़ेंगे यार, ऑब्वियसली। एंगेजमेंट भी ज़्यादा नहीं आ रही है इस वीडियो की। अब एंगेजमेंट नहीं आएगा तो फिर वॉच टाइम नहीं बढ़ेगा, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। ओके, तो चलो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो होगी जहाँ तक मैं जानता हूँ रेंसिडिटी के बारे में। ओके, चलो वहीं मिलते हैं, बाय।